तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। एक बार फिर उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हो भी क्यों ना, जब अपने ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो विपक्षी दलों का सरकार पर हमला बोलना भी लाजमी है। आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा में उत्तराखंड के सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार राज्य के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत के मुद्दों से राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में लगातार हो रहे अवैध खनन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के 5 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकारी राजस्व को भी बड़ी हानि पहुंच रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में हो रहे अवैध खनन से माफिया सक्रिय हैं। रात दिन खनन व ओवरलोडिंग से हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार लोकसभा के लच्छीवाला का है, जहां खनन के डंपर की लापरवाही से टोल प्लाजा पर 2 शख्स की जान चली गई। वहीं सांसद के इन आरोपों पर उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने जवाब देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। संत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद से साल 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स बेहतर तरीके से काम कर रही है। अगर सरकार के खनन सचिव सही हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा में अपनी ही सरकार पर क्यों आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है, उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2000 राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। त्रिवेंद्र रावत के संसद में बयान के बाद कांग्रेस को भी हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस में इस पूरे प्रकरण को देखते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए प्रेस वार्ता कर हमला बोला। अवैध खनन पर सरकार से 2017 से अब तक 8 सालों का हिसाब मांगा, कितनी कार्रवाई की गई, साथ ही प्रदेश में कितना खनन हुआ। वहीं विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। भाजपा अब अपने ही नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सफाई देते नजर आ रही है। देखिए, लोकसभा में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरिद्वार के माननीय सांसद हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लगातार दूसरी बार अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये आरोप खुलेआम लगाया है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है।
अपनी सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं, अवैध जो डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही हैं, वो लोगों को कुचलने का काम कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के माननीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस के सारे आरोपों पर उन्होंने मोहर लगाई है। पहली बात तो आपका जो ये प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि ये त्रिवेंद्र रावत जी जो हैं वो कोई बाहर के नहीं हैं, वो बीजेपी के ही सांसद हैं और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और जो उन्होंने जो खनन मामले में जो उन्होंने वहाँ पर अपने तीखे बयान और सही बयान दिए हैं, बहुत देर कर दी उन्होंने बोलने में। उनके मन में ये बहुत दिन से था, लेकिन ये गुमार बड़ी लेट से फूटा। उसके कुछ उनके अंदरूनी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जहाँ एक तरफ जो अपने मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो ये बोल रहे हैं कि अवैध मदरसा, अवैध सो अवैध सो, उनको अवैध खनन क्यों नहीं नजर आ रहा है? वो इसलिए नहीं नजर आ रहा है कि अवैध खनन के वो खुद मालिक हैं, अवैध कार्य वो खुद कर रहे हैं, इसलिए उनको खनन पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा सदन में हरिद्वार समेत पूरे राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठाया, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों का संचालन हो रहा है। ये कानून और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। उसके बाद से प्रदेश की राजनीति में अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद गरमाया है और विपक्ष इसको भुना रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह के बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ना किए हों। पहले भी इस तरह के बयानों को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।